सत श्री अकाल बेटा जी, आज आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का। सबसे पहले जो इक्वेशंस ले रहे हैं बहुत इजी इक्वेशन है। इसमें सोडियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि इनका रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स ये हैं और बनता क्या है Na2O। बैलेंसिंग में हमें क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को बैलेंस करते हैं। ये जो कोफिशिएंट यानी कि जो आगे है, यहाँ पर अगर कोफिशिएंट कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो इन कोफिशिएंट्स को बैलेंस करना होता है। तो हमें हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसका एक एटॉमिक टेबल बना लेंगे। यानी कि रिएक्टेंट्स में क्या होंगे, Na होगा और ऑक्सीजन होगी। यहाँ पर क्या होगा, बिना सोचे समझे अगर आपने अच्छी तरह से यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखे हैं तो यहाँ पर भी वही रिएक्टेंट होंगे, कुछ नया नहीं बन जाएगा। हम क्रिएट नहीं कर सकते कोई नया आइटम, हम कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जितने यहाँ होंगे उतने ही एलिमेंट्स यहाँ भी होंगे, बट हाँ उनके नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2 है। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या है, सोडियम कितना है 2 है और ऑक्सीजन 1 है। हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग का मतलब क्या है, ये जो कॉफिशिएंट हैं हम उस तरह के कॉफिशिएंट डालें कि Na जितने यहाँ हो उतने ही Na यानी कि सोडियम के एटम्स यहाँ हो प्रोडक्ट साइड में, जितने यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स हों उतने ही इस साइड में ऑक्सीजन के एटम्स हों। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस साइड यहाँ तो 2 हैं ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। इसको अगर 2 बनाना हो तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बनेगा। यानी कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में ही कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। याद रखिए हम सिर्फ कॉफिशिएंट्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो मॉलिक्यूल का नाम ही चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, वही हमने यहाँ पे लिखा है 1 इंटू 2 2 हो गए। लेकिन उससे एक और चीज़ चेंज हो गई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो सोडियम से भी हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 थे ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये चीज़ बैलेंस है, यस सर मेरे ऑक्सीजन आइटम बैलेंस है। ये नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं 4 हैं और यहाँ पर कितने हैं 1 है, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जहाँ Na 1 है वहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मेरा जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हमारे सेकंड केमिकल इक्वेशन में क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं या NH3 बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछली बार किया है, हम क्या करेंगे एटम्स का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड टेबल बना लेंगे। यहाँ पर क्या होंगे एटम्स N और H, यहाँ पर क्या होंगे यही होंगे, कुछ अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे N कितने हैं 2 हैं, H कितने हैं 2 हैं, N कितना है यहाँ पर 1 है, यहाँ पे H कितना है 3 है। तो मैं क्या करता हूँ N को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ पहले। तो N यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो N 1 ही है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ N से 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। कॉफिशिएंट चेंज करते हैं हम, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, अब N तो 2 हो गए, ये तो बैलेंस हो गया। बट इसको मल्टीप्लाई करने के कारण, क्योंकि ये तो पूरे मॉलिक्यूल पे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N भी 2 हो गए, बट H पहले 3 थे तो उसमें भी मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। यानी कि कितने हो जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं H में भी 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो वो कितने हो जा रहे हैं 6। अब तो ये बैलेंस नहीं रहा, देखो यहाँ पे H 6 है और यहाँ पर H कितना है 2 है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस 2 को 6 बनाना हो तो क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे 3 से, जहाँ H था वहाँ पर हमने 3 लिख दिया। तो अब हमारा जो इक्वेशन है बैलेंस हो गए दोनों एटम्स, और यही इन्वॉल्व थे, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, Na प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2, ये L स्मॉल रहेगा इसीलिए क्लोरीन कहलाया जाएगा ये, और आगे NaCl बन जाएगा यानी कि नमक बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं इसे। इसको बैलेंस करना है तो देख लेते हैं उसी तरह से। एटॉमिक टेबल बना लिया, क्या क्या एटम्स इन्वॉल्व होंगे Na एंड Cl। यहाँ क्या होगा Na और C स्मॉल l है, यही होगा। Na यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है
यहाँ Na कितना है 1, यहाँ कितना है 1। अरे बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो Cl 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने, 2Cl हो जाएगा, यहाँ भी 2 है तो बैलेंस हो जाएंगे। ये बैलेंस हो गया सर। बट इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो साथ में Na भी है, तो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 हो जाएगा। यहाँ पर तो एक ही है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस। दिस इज आर बैलेंस्ड इक्वेशन। अगली रिएक्शन देखिए, Rb प्लस S8, सल्फर के 8 एटम साथ में छोड़े हुए हैं, यहाँ पर Rb2S बना रहे हैं। तो उसी तरह से सॉल्व करना है, एटॉमिक टेबल पहले बना लेना है। Rb होगा और सल्फर होगा, यहाँ भी Rb होगा और सल्फर होगा। Rb कितना है यहाँ पर 1 और सल्फर है 8। यहाँ पर Rb कितना है 2, यहाँ पर सल्फर है 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो सल्फर 8 है, यहाँ पर 1 ही है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट क्योंकि आपने सल्फर तो बैलेंस कर लिए, देखिए यहाँ S8 और 8 मल्टीप्लाई करने से ये भी हो गया, इससे फर्क क्या पड़ेगा, 8 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 8, इससे फर्क पड़ जाएगा, यानी कि 8 2 कितने होते हैं 16 होते हैं। यहाँ पर कितना है 1, तो मुझे बैलेंस करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये कोफिशिएंट चेंज कर दिया और मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ भी 16 रुबिडियम है, यहाँ भी 16 रुबिडियम है, 8 2 16 हो जाएगा। यहाँ पर 8 सल्फर है, यहाँ भी 8 इंटू 1 हो जाएगा S8, जैसे यहाँ पर हमने किया है। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, NH3 प्लस HCl का रिएक्शन होकर बन रहा है NH4Cl। उसी तरह से आंसर करेंगे, एटॉमिक टेबल बना के। N के एटम्स हैं, H के एटम्स हैं और क्लोरीन के एटम्स हैं। यहाँ क्या होंगे, सेम टू सेम, NHCl। N कितना है 1 है, H कितना है 3 है यहाँ पर, और +1 मैं यहाँ पे दूर दूर लिख रहा हूँ, +1 यहाँ पर, क्योंकि टोटल कितने हो जाएंगे देखो 4 हो जाएंगे। तो मैंने इकट्ठा 4 नहीं लिखा यहाँ पर जानबूझ के, क्योंकि आगे हेल्प हो गया मैं, तो मैं लिख रहा हूँ 3 + 1, 3 और +1, यहाँ 1 और यहाँ पर 3। क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 1 ही लिखूंगा 1। यहाँ पे N कितना है 1 है, H कितना है 4 है और Cl कितना है 1 है। क्या इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, N भी बैलेंस्ड है ऑलरेडी, H भी बैलेंस्ड है और Cl भी बैलेंस्ड है, तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये स्केलेटल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, आपको कोई भी कोफिशिएंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, लिथियम प्लस वाटर, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस को इवेपोरेट कर रहा है, इवॉल्व हो रही है कौन सी गैस, H2। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। लिथियम होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, प्रोडक्ट साइड भी यही एटम्स होंगे। Li कितना है 1, H2 कितना है, H कितना है 2 और ऑक्सीजन है 1। Li कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन पहले गिन लेते हैं, 1 तो यहाँ पर है, फिर प्लस के बाद 2 है, इसलिए 1 + 2 लिखा, सीधे 3 नहीं लिख दिया। ये बाद में हेल्प करता है जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 1। ओके, तो सिर्फ हमें देखा जाए तो लिथियम भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है ऑलरेडी, सिर्फ सर ये हाइड्रोजन किसी तरह से बैलेंस्ड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, दोनों को, ये 1 + 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो एक वाला है इसको भी 2 की टर्म में ले आते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 4। ठीक है, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, लिथियम कितना हो गया, लिथियम पे क्या फर्क पड़ा होगा, लिथियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑक्सीजन भी 2 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां तक हम पहुंचे, जैसे ही हमने लिथियम के एक हाइड्रोजन एटम को डबल किया यानी कि 2 किया, तो ये इंपैक्ट पड़ा, यहां तक हमने सोच लिया। अब देखते हैं कि अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। ये तो 4 हो गया,
यहाँ पर H2 है, 2 को 4 बनाना हो तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 अपने आप हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं ऑलरेडी 2 हो चुका है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। अब रह गया हमारा लास्ट, लिथियम यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पर लिथियम कितना है 1, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2Li। अब देखिए यहाँ पे लिथियम 2, प्रोडक्ट साइड भी लिथियम 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, H से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस ये 2 पड़े हैं, अगेन 4 हो गए, बैलेंस्ड है। O कितना है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, तो देखिए जब H से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 2 हो गया था, तो हमारा जो है इक्वेशन बैलेंस्ड है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, NH3 प्लस O2 N2 और H2O बना रहा है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सेम ही मेथड रखना है हमने, N लिख देना है, H लिख देना है, O लिख देना है। N कितना है 1, H कितना है 3, O कितना है 2, यहाँ पे NH3 ही होगा, NHO ही होगा सॉरी, N2 है, H कितना है 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। क्या चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं आपकी अपनी चॉइस है। मैं पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बट यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ का कोफिशिएंट चेंज कर दिया, अब N2 हो गया ना, यहाँ N2 है तो यहाँ भी N2 मैंने कर दिया, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि अब नाइट्रोजन के एटम 2 हो चुके हैं, बट क्योंकि H3 भी साथ में जुड़ा है तो 2 3 तो 6 हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। क्या H बैलेंस हुआ है, नहीं, यहाँ पे 6 है और इस तरफ हाइड्रोजन तो 2 है, तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H कहाँ पर है, वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, H यहाँ पर है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए 6 एटम्स। अब ये भी बैलेंस हो गया। अब देखिए इसके कारण क्या फर्क पड़ेगा, क्या 3 सिर्फ H2 को मल्टीप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन साथ में है उसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले 1 था अब हो जाएगा 3। नाउ अब एक सिंपल सी बात काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन 3, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या होता कि बैलेंस हो जाता, आप बोलते कि सर यहाँ पर 3 होता तो बैलेंस हो जाता, यानी कि सर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3/2 से तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, करेक्ट, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो मेरी ये भी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो अगर उस तरह से ही हम बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखें तो ये 3/2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3/2, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 2NH3 प्लस 3/2 O2 N2 प्लस 3H2O, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। बट अगर आपको टीचर्स बोलते हैं कि ये फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए तो बस एक स्टेप और करना है। अब जैसे हमने यहाँ 2 को हटाना था तो 2 से डिवाइड कर दिया था, अब डिवीजन में 2 को हटाना हो तो क्या हो रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर क्या एक ही चीज़ को होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है हमें सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप आता है, हम उस स्टेप को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्टेप तो बहुत सिंपल है, अब यहाँ 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ 1 है ना, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6H2O हो गया। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, दिस इज द आंसर। अगर आप देखें नाइट्रोजन कितना है 4, सी इन द प्रोडक्ट साइड 2 इंटू 2 4, H कितना है 12, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 मल्टीप्लाइड 3 H से हो रहा है तो 4 इंटू 3 इज 12, यहाँ 6 इंटू 2 12, तो ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितनी है 6, यहाँ कितनी है 6 इंटू 1 6, तो हमने इक्वेशन बैलेंस कर दी। देखिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हम एक तरीका यूज़ करेंगे, देखते हैं वो लगता है कि नहीं। C S और O, C कितना है 1, S कितना है 1, O कितना है 2, C कितना होगा S कितना होगा O लिख लेते हैं, C है 1 प्लस 1, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ है, इसलिए सिंपल 2 नहीं लिख दिया, 1 प्लस 1 लिखा जिससे आगे हेल्प हो। S यहाँ क्या है 2 है,
O कितना है, 1 है। अब यहाँ पर हम पहले किसको बैलेंस करने की कोशिश करें। देखिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, यानी कि कई बार आप बैलेंसिंग करना चाहेंगे, बैलेंस नहीं होगा, फिर हम बोलेंगे चलो पहले किसी और को करते हैं बैलेंस। तो वो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे मैं अगर कोशिश करता हूँ कि ऑक्सीजन से बैलेंस करूँ, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे ये 2 है ना, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 × 2। अब ये बैलेंस हो गया है, करेक्ट। अब देखिए उससे फर्क क्या पड़ा कि कार्बन को फर्क पड़ गया, जो एक वाला कार्बन 1 + 1 वाला था यही मल्टीप्लिकेशन होगी। अब कार्बन हो गए 3। अब किसको बैलेंस करें, एक बैलेंस हो गया और उसकी वजह से बाकी चीजें जो प्रोडक्ट में चेंज हुई वो भी हमने नोट डाउन कर ली। अब हम सोचेंगे कि अब किसको बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ ये है सल्फर 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो मैं कहता हूँ जहाँ सल्फर है उसको यहाँ 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ये भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी 2s हो गया और यहाँ पर ये वो हो गया। बट फर्क देखिए यहाँ पर हमें क्या कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर मैं यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, सल्फर तो बैलेंस हो गया, बट अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी साथ में जुड़ा है, ये इसको चेंज करना शुरू कर देगा। पहले 2 था ना, अब 4 हो जाएगा, अब ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जब इस तरह से होने लगे, यानी कि जो पहले बैलेंस था अब वो फिर से इम्बैलेंस होने की चीज हो जा रही है शुरू, तो हमें उस रूट को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करके नहीं चलना चाहिए था। तो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इस बार किसी और एटम को हम ट्राई करेंगे पहले बैलेंस करने का। देख लेते हैं, CSO, CSO, C कितना है, 1। इसको भी मिटाना पड़ेगा, ये जो बैलेंसिंग थी ये बैलेंसिंग भी मिटा देते हैं। CS1, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 + 1 और S2 और O1। हमने ऑक्सीजन को स्टार्टिंग में बैलेंस करना चाहा, उसके कारण गड़बड़ हुई। इस बार क्या करते हैं, सल्फर को पहले हम बैलेंस करते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर सल्फर से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहां पर 2 रख दिया। अब क्या हुआ, सल्फर बैलेंस हो गया, 2s हो गया, यहाँ S2 है, यानी कि एक ही बात है, यानी कि ये तो बैलेंस हो गया। उसके बाद क्योंकि आपने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन के 2 ही रह जाएगा, नहीं ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो गया 2, 4 हो गया। अब उसके कारण हमें यहाँ बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये यहाँ पे 4 आ गया। बट उसके कारण अब कार्बन इफेक्ट हो रहा है, तो कार्बन, इसीलिए मैंने 1 + 1 लिख लिया था। तो 1 + 1, ये जो दूसरा 1 वाला कार्बन है, इससे 4 मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो अभी कितना हो गया देखिए, 1 × 4 क्या होता है, 4 + 1 5, और यहां पर कितना है 1, तो मुझे बस यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 5 करना था, तो हो गया बैलेंस। तो आप देखिए यहां पर भी 4 है, देख लेते हैं कार्बन कितने हैं, 5, यहां गिनिए, 1 + 4 कार्बन, 5, कार्बन बैलेंस्ड है। सल्फर को देखिए कितने हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, और कहीं तो है नहीं सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 4, यानी कि हमारी तीनों चीजें जो हैं वो बैलेंस हो चुकी हैं। तो देखा हमने, जैसे ही पहले स्टार्टिंग में क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहा, बट उस तरह से हमारा क्वेश्चन नहीं निकला, क्योंकि जो पहले चीजें बैलेंस की हुई थी वो बिगड़ने लगी। तो इसके कारण हमने हिट एंड ट्रायल मेथड इसीलिए बोलते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको पहला स्टेप पता ही हो कि आपको क्या बैलेंस करना चाहिए पहले। तो हम पहले ऑक्सीजन करके देखा, नहीं हमारी कैलकुलेशन में बात बनी, तो हमने फिर सल्फर से बैलेंस किया और इजीली आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को, Na सोडियम और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 रिएक्शन कर रहा है, Na2O बन रहा है प्लस नाइट्रोजन गैस बन रहा है। इसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। Na, N और O अलग अलग है, NO साथ में नहीं है, N अलग एटम है, O अलग एटम है, तो ऐसे NO नहीं लिख देना, यहाँ पे हमें N अलग एटम लिखेंगे और O अलग एटम लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यही एटम हो सकते हैं, इनके सिवा कोई एटम नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है, 1 + 1, क्यों लिखा 1 + 1, 2 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि अलग अलग है, प्लस बीच में है, इसलिए मैंने प्लस के साथ दिखा दिया कि एक यहाँ पर है, एक प्लस के बाद है। दूसरा
N कितना है 1 है, देखिए 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है 3 है। Na यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सीधे 2 लिख दूंगा क्योंकि एक ही फॉर्मूले में है ना, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया डायरेक्टली। N कितना है 2 है, देखिए यहाँ N 2 है। ऑक्सीजन कितना है 1 है, ठीक है। सोडियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, यहाँ पे Na2 है और ये तो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन को करना चाहते हैं या नाइट्रोजन को, देखते हैं। हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। ये देखिए N2 है यहाँ पर, यानी कि N2 है यहाँ पर N कितना है, एक ही है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके कारण N में तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, N तो बैलेंस हो गया, पर बाकी चीज़ों को फर्क पड़ जाएगा, यानी कि बाकी जो एटम्स हैं उनके नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ कितना हो गया, देखो Na 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो बिना सोचे समझे 1 इसीलिए लिखते हैं हम, जिससे हमें हेल्प रहे। 1 इंटू 2, सोडियम भी बढ़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा अब 3, 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया 1 प्लस 1 था, अब 2 मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या बढ़ गई। अब देखिए इसके कारण O में क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितनी वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब क्या करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन बैलेंस किया और उसके इफेक्ट्स लिख दिए। जब तक हम इफेक्ट्स पूरे कंप्लीट नहीं कर लेते उससे, कि जब Na की जगह N को बैलेंस करने के लिए 2 लिखा, तो सोडियम पे क्या फर्क पड़ा वो लिखा, ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ा वो लिख दिया। जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम सेकंड स्टेप यानी कि दूसरे एटम्स को बैलेंस करने पे जाते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर एक ही है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया मेरा, बट इससे फर्क किसको पड़ जाएगा, सोडियम को। ये पहले थे 2, अब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 12। अब देखिए ये दोनों चीजें बैलेंस हो चुकी हैं, यहां पर सोडियम 12 है, हमें किसी तरह यहां पर टोटल सोडियम एटम्स जो है वो 12 कर रहे हैं। यहां पर कितने हैं ऑलरेडी, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पर कितने हैं 2 है, यहां पर 10 करने के लिए क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि सर इसको 10 कर दीजिए, ठीक है। तो 10 प्लस 1 इंटू 2, यानी कि टोटल कितने हो गए 12, यहां कितने हैं 12, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहां पर भी यही चीज होगी, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। यहां कार्बन कितना है 10 है, 22 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 2, यहां पर कार्बन कितना है 1, यही तो है सिर्फ एक 1, H कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है, देखिए यहां पर 2 है, कोई और ऑक्सीजन रह गया, यस ऑक्सीजन रह गया ये वाला 2 प्लस 1 है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। कार्बन को बैलेंस कर दीजिए, यहां पे 10 है, यहां पर एक ही है, तो जहां भी कार्बन है 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया यहां पे 10। अब देखिए इसका कोई और इफेक्ट पड़ेगा, यस सर पड़ेगा, कहां पर, जहां पर सर 2 ऑक्सीजन थे वहां पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जहां 2 ऑक्सीजन थे वहां 10 से मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। इफेक्ट आ गया, ऑक्सीजन पे ही इफेक्ट पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हाइड्रोजन को करना है, यहां पर है 22, यहां पर है 2, तो सर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन जहां है प्रोडक्ट में वहां 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 22 बैलेंस, कार्बन बैलेंस कर लिए ना, ये भी हो गया। क्या इससे देखना है, हमें चेक करना है किसी और एटम को फर्क पड़ रहा है, जी हाँ ऑक्सीजन को फर्क पड़ रहा है, बट कौन से उसको, यहाँ 2 प्लस 1 लिखा था ना पहले हमने, अब 1 वाले को, जहां एक ऑक्सीजन थी अब वहां मल्टीप्लाइड बाय 11 हो जाएगा सर। तो व्हाट इज द आंसर हियर, ट्वेंटी, यहां क्या आंसर हो जाएगा 20 प्लस 11, 20 प्लस 11 इज इक्वल टू कितना होता है 31। अब देखिए जब भी ये दो चीजें तो बैलेंस हो चुकी हैं, सिर्फ यहां पर अगर किसी तरह से 31 आ जाए तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, क्योंकि इस तरफ तो 31 है पर यहां 2 है, तो हम क्या ट्रिक यूज करते हैं, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन है
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 31/2 से। फायदा सर 2 से 2 कट जाएगा, 31 रह जाएगा और बैलेंसिंग हो जाएगी। ये इक्वेशन इस टाइम मेरा आंसर है, यानी कि यहां पर सर सिर्फ 31/2 लिख दीजिए। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था कि अगर कोई बोले कि मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, दिस इज द आंसर, बट कोई पूछे कि नहीं बटा 2 नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करें, तो हम पूरी इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से आ जाइए, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2C10H22। यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 ही रह जाएगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 31O2। यहां 10 था पहले, अब 20 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। यहां 11 था, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। एंड दिस इज आर फाइनल आंसर। इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है जैसा आपने चाहा था। टीचर ने बोला कि नहीं 31/2 नहीं लिखो, आप मुझे सीधा बताइए, यानी कि फ्रैक्शन में कोई चीज मत बताइए। तो हमने क्या किया, उठा के सारे जो भी मॉलिक्यूल्स थे, जो भी एलिमेंट्स थे, सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर विदाउट फ्रैक्शन आ जाता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अगर किसी को कंफर्म करना है तो देखिए, कार्बन कितना है यहाँ पे 20, यहाँ पे कार्बन कितना है 20, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 44, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अरे 44, यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 31 इंटू 2 इज 62, यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 40, ठीक है ना, 20 इंटू 2 40, प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन है कुछ 22, कितना हो जाएगा 62, यहाँ कैसे ऑक्सीजन हो रहा है 31 इंटू 2 करके, ये भी तो 62 आएगा। यानी कि सब एटम्स जो हैं वो बैलेंस्ड है, हमारी आंसर जो है वो टोटली करेक्ट है।